गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था शारीरिक आरोग्यता और सुयोग्यता का महत्व, और आज के इस पीरियड में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। शारीरिक आरोग्यता और सुयोग्यता के क्या अवयव हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अवयव जो होते हैं उनको घटक कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हम चाय बनाते हैं, तो वो चाय बनाने के लिए हमको पानी, चीनी, चाय पत्ती और दूसरी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों से मिलकर जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आता है उसको हम चाय बोलते हैं। तो ये हो गए चाय के अवयव, या इनको आप अवयव की जगह घटक भी कह सकते हैं। इसी प्रकार कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको मिलकर आरोग्यता और सुयोग्यता का निर्माण होता है। तो सबसे पहले फिजिकल फिटनेस, आरोग्यता के जो घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो शारीरिक आरोग्यता के विशेषता जो हैं वो 5 अवयव माने गए हैं, 5 घटक इसके माने गए हैं, और इनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। पहला, शारीरिक रचना संबंधी अवयव, जो शरीर की रचना से संबंधित अवयव हैं, उसकी श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है शारीरिक क्रिया संबंधी अवयव, और तीसरा है समन्वयकारी अवयव। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि ये मेनली आपको जो बुक में दिए गए हैं वो 5 दिए गए हैं, लेकिन अगर हम इसको और विस्तृत रूप में देखें तो आपको जो ज़्यादा जिसमें बुक्स में व्याख्या की गई है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये 7-8 तक कंपोनेंट्स और इससे भी अधिक आपको इनकी क्लासिफिकेशन मिलेगी, जिसमें से कि जो कार्डियो रेस्पिरेटरी आपकी एंड्योरेंस आ गई, बॉडी कंपोजिशन को भी इसमें शामिल किया गया है, बैलेंस और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। लेकिन जो आपके सिलेबस में है और जो मूलतः बेसिकली जो बेसिक कंपोनेंट्स बताए जाते हैं वो 5 आपको बताए जाते हैं, जिसमें से कि सबसे पहले हम जिस कंपोनेंट का जिक्र करेंगे वो है शक्ति, स्ट्रेंथ, जिसको स्ट्रेंथ कहा जाता है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है स्पीड, और तीसरा कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी, और चौथा कंपोनेंट है एंड्योरेंस। कंपोनेंट्स में 5वां कंपोनेंट है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। अब ये क्या है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ माने शक्ति। आपको मालूम है शक्ति कि जो हमारी मांसपेशियों से शक्ति उत्पन्न होती है उसको स्ट्रेंथ कहा जाता है। स्ट्रेंथ वो हमारी मसल्स की, मांसपेशियों की वो योग्यता होती है, वो एबिलिटी होती है जो किसी ताकत का प्रतिरोध करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसको स्ट्रेंथ कहा जाता है या उसको शक्ति कहा जाता है। दूसरा है स्पीड। तो स्पीड का अर्थ होता है गति, और गति व्यक्ति के शरीर की वो क्षमता है जिसके द्वारा वो तेजी से एक ही प्रकार की गतिविधि हम बार बार कर सकता है। तेजी के साथ उसकी जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसके साथ वो कर सकता है। मींस ये एबिलिटी टू परफॉर्म ए टास्क इन क्विकेस्ट पॉसिबिलिटी एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको गति कहा जाता है। और उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है वो है आपका एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस मीन्स सहन क्षमता। तो शब्द से ही हमें मालूम होता है सहन क्षमता। शब्द का प्रयोग सामान्यतः हमने सुना है, ज़्यादातर प्रयोग मानसिक सहन क्षमता के लिए किया जाता है कि फलां व्यक्ति की जो है वो सहनशीलता या सहन क्षमता बहुत कम है। तो यही चीज़ लागू होती है इन्हीं कंपोनेंट्स पर, इन अवयवों पर भी लागू होती है।
मीन्स कि अगर हम कोई शक्ति का कार्य कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमको बहुत ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा अधिक बल तो हम लगा सकते हैं, लेकिन क्या वो बल हम बहुत देर तक लगा सकते हैं? या हम कोई बहुत गति वाला कार्य कर रहे हैं जिसमें हमको मैक्सिमम स्पीड के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, क्या तो उस स्पीड को हम मेंटेन कर सकते हैं, उस गति को हम बहुत समय तक मेंटेन कर सकते हैं? और इसी योग्यता को कहा जाता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का अर्थ होता है बहुत देर तक मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता, या ये इसको एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग भी बोला जा सकता है, कि ये ऐसी क्षमता होती है जो थकान को बहुत देर तक प्रतिरोध में रखती है, बहुत देर तक थकान को रोके रखती है, उसको एंड्योरेंस कहा जाता है। और लास्ट है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, जिनको शामिल किया जाता है समन्वयकारी अवयवों में। मांसपेशी और तंत्रिका संस्थान के समन्वय से जो समन्वय है, उन योग्यताओं को हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में लेते हैं। आपको मालूम है कि हम कोई भी क्रिया जो करते हैं उसमें सबसे अहम जो प्रोसेस होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा दिए जाने वाले मैसेजेस होते हैं, जो इम्पल्सेस जाती हैं और जो वो मांसपेशियों तक पहुंचती हैं, और फिर उन मांसपेशियों को एग्जीक्यूट करने के लिए जो दिमाग से आदेश प्राप्त होता है, उन इम्पल्सेस के द्वारा वैसे वो मांसपेशियां हरकत करती हैं। कहने का अर्थ है कि हमारी मांसपेशियां नियंत्रित की जाती हैं, हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, और जिसकी वजह से ये सारी गतियां होती हैं। इस तरह हमारा रिएक्शन होता है, रिएक्शन करते हैं हम, या हमारी जो ओरिएंटेशन की एबिलिटीज़ होती है, आप मान के चलिए, या जो एडाप्टेशन की आ गई, कॉपलिंग एबिलिटीज़ वो होती हैं कि जैसे आप जब चलते हैं तो आपका हाथ और पैरों की मूवमेंट बहुत ही कोऑर्डिनेशन और बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में होती हैं, उनको कहा जाता है कॉपलिंग एक्टिविटीज़। और ओरिएंटेशन एक्टिविटीज़ होती हैं कि आप मतलब अलग चीज़ों को देखते हुए अलग कार्य करते हैं, या आप खेलते समय वैसा करते हैं कि आप एक बॉल को ड्रिबल कर रहे होते हैं और आप कहीं और देख रहे होते हैं। उन एक्टिविटीज़ को उस एबिलिटी को कहा जाता है ओरिएंटेशन एबिलिटी। और उसके बाद रिएक्शंस मीन कि आप में वो योग्यता होती है मांसपेशियों की कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन की, उस योग्यता को कहा जाता है कि जब आप त्वरित कोई रिस्पॉन्ड करते हैं किसी एक्शन के प्रति रिएक्शन के रूप में। और उसके बाद है एडाप्टेशन, कि आपकी मांसपेशियां और आपका जो सभी कंपोनेंट्स हैं वो कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं, आपके सभी कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन, आपके शरीर का न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन जो है वो कितनी जल्दी सिचुएशन के प्रति अडॉप्ट करता है, आपकी स्पीड को लेके, फ्लेक्सिबिलिटी को लेके, आपकी मसल्स पावर को लेके, ये सारा एडाप्टेशन एबिलिटीज़ में आएगा। और उसके बाद है रिदमिक एबिलिटीज़, की जब हम कोई रिदम में कार्य करते हैं। और उसके बाद डिफरेंशिएशन एबिलिटीज़, की जब हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ एक साथ में ही कर लेते हैं, जिसमें कि ये जितने भी हमने अभी स्टडी की हैं ये सारी उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।